मेरे बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मैंने हिलामन से कहा था, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे तो इस देश में तुम फलोगे, फूलोगे। और अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो उसकी उपस्थिति से दूर कर दिए जाओगे। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे दृढ़ और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने के कारण मुझे तुम में बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि धन्य है वह जो अंत तक धीरज धरता है। जोर्मियों के लोगों के बीच तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी लगन और तुम्हारे धैर्य के कारण मुझे तुम में पहले ही बहुत खुशी मिली है। मुझे पता है कि तुम बंधनों में थे, हाँ, और मुझे यह भी पता है कि वचन के लिए तुम्हें पत्थर मारे गए थे, और तुमने इन सब बातों को धैर्य से सहा, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ था। जितना तुम परमेश्वर पर भरोसा रखोगे उतना ही तुम अपने कष्टों और दुखों से छुटकारा पाओगे, और अंतिम दिन तुम्हें ऊपर उठाया जाएगा। मैं ये बातें अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर के आत्मा से जानता हूं जो मुझ में है। मनुष्य के बचाए जाने का कोई दूसरा रास्ता या उपाय नहीं है, केवल मसीह में और उसके द्वारा ही। देखो, वही दुनिया का जीवन और प्रकाश है। सिखाते रहो और सभी चीजों में मेहनती और संयमी रहो। देखो कि तुम घमंड में न फूलो और अपनी बुद्धि पर घमंड न करो। साहस का प्रयोग करो लेकिन दंभ का नहीं। अपने सभी जुनून पर लगाम लगाओ ताकि तुम प्रेम से भर जाओ। लोगों से सुनने के लिए प्रार्थना मत करो। यह मत कहो, हे भगवान, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि हम अपने भाइयों से बेहतर हैं। लेकिन कहो, हे प्रभु, मेरी अयोग्यता को क्षमा कर और मेरे भाइयों को दया से याद रख। और प्रभु तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद दे और अंतिम दिन तुम्हें अपने राज्य में शांति से बैठने के लिए ग्रहण करे। अब जाओ मेरे बेटे, और इन लोगों को वचन सिखाओ। संयमी रहो मेरे बेटे। विदा।